राजस्थान के पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, कालागढ़। दिन में गांव बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था, लेकिन रात होते ही वहां का माहौल बदल जाता था। जयपुर शहर में रहने वाली एक लड़की थी, अनाया। पिछले कुछ महीनों से उसे हर रात एक ही सपना आता था। एक जलता हुआ महल, लाल आसमां और खून से भरा एक काला ताबूत। हर सपने में कोई लड़की उससे मदद मांगती थी, लेकिन जैसे ही अनाया उसका चेहरा देखने की कोशिश करती, सपना टूट जाता। क्या हुआ अनाया? तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? क्या तुमने फिर वही सपना देखा? हाँ रिया, मुझे फिर वही सपना आया। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, तुम इन सब के बारे में इतना मत सोचा करो। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम नाश्ता करते हैं। आज फिर हम ऑफिस के लिए लेट हो गए हैं, बॉस डांटेगा हमें। हाँ रिया, मुझे पता नहीं क्या हो गया है। दोनों नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाती हैं। अनाया की दोस्त रिया हमेशा उसके साथ रहती थी। रिया को लगता था कि ये सिर्फ मानसिक तनाव है, लेकिन एक दिन सब बदल गया। उसी रात उसे फिर वही सपना आया, लेकिन इस बार किसी ने उसे आवाज लगाई, रक्त ताबूत, रक्त ताबूत, रक्त ताबूत। आदिति घबरा कर उठ गई और दिमाग उस आवाज से फटा जा रहा था। अदिति को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, और कालागढ़ में ऐसा क्या है जो मेरे सपने में मुझे बुला रहा है। अगले दिन अदिति ने कालागढ़ जाने का फैसला किया। उसकी दोस्त रिया भी उसके साथ जाने को राजी हो गई और दोनों कालागढ़ की तरफ निकल पड़ती हैं। करीब 2-3 घंटे बाद वो दोनों कालागढ़ पहुंच जाती हैं। जैसे ही वो दोनों कालागढ़ गांव के अंदर पहुंचती हैं, गांव का मौसम अचानक बदल जाता है। चारों तरफ बादल और बिजली गरजने लगती है, मानो जैसे कोई काला साया चाक चुका हो। गांव वाले दोनों लड़कियों को अजीब नजरों से देखने लगे। तभी गांव का मुखिया कहता है, अरे बच्चियों, तुम दोनों कौन हो और यहाँ किस काम से आई हो? वो हम शहर से आए हैं। हम गांव-गांव जाकर रिसर्च करते हैं, इसलिए हम दोनों यहाँ रिसर्च के लिए आई हैं। क्या हमें यहाँ कोई रहने के लिए रूम मिलेगा? अरे बच्चियों, तुम दोनों हमारे गांव रिसर्च के लिए आई हो? कोई बात नहीं, तुम हमारे घर रुक जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, रात में बाहर मत निकलना। रिया और अनाया दोनों सो जाते हैं, लेकिन अनाया को बार बार महल की तरफ से किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। आधी रात को उसने खिड़की खोली। दूर जंगल में उसे एक औरत दिखाई दी। वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ देख रही थी, और अनाया ने देखा उसका चेहरा बिल्कुल उसके जैसा था, और उसी समय खिड़की अपने आप बंद हो गई। अगली सुबह गांव वाले अनाया और रिया को भैरवनाथ के मंदिर ले गए। गांव के बीच एक पुराना मंदिर था, वहीं रहता था तांत्रिक महाराज भैरवनाथ। ओम कालाग्नि भैरवाय नमः। अंधकारे जागरे महाशक्ति, रक्तबंधम मोक्षय, टबूत रक्षय, यत्र मायरा तिष्ठति तत्र विनाशम भव। भैरवनाथ ने पूरे गांव के चारों तरफ मंत्रों का घेरा बना रखा था।
वो हमेशा एक ही बात कहता, जिस दिन वो लौट आई ये गांव खत्म हो जाएगा। भैरवनाथ जैसे ही अनाया के सामने आया उसका चेहरा बदल गया। वो कुछ देर तक अनाया को घूरता रहा और फिर बोला, वो जाग चुकी हैं, वो जाग चुकी हैं। तांत्रिक महाराज, कौन जाग चुकी हैं? आप किसकी बात कर रहे हो? अरे मुखिया जी, जिसका मुझे डर था वही हुआ। लेकिन हुआ क्या महाराज? सभी गांव वाले को इकट्ठा करो, मैं आज सभी को 500 साल पहले का राज खोल रहा हूं। सभी गांव वाले भैरवनाथ मंदिर में इकट्ठा हुए। तांत्रिक महाराज, हम सब गांव वाले आ गए हैं, बताइए कौन सा राज है जो आज तक आपने हमें नहीं बताया? क्या हुआ था 500 साल पहले? तो सभी गांव वाले ध्यान से सुनो। 500 साल पहले एक राजा का राज्य था, कालागढ़। बहुत बड़ा राज्य था। उस समय वहां राजा वीरेंद्र सिंह का राज था। राजा बहादुर था, लेकिन रानी की मौत के बाद अकेला पड़ चुका था। एक रात शिकार करते समय वो जंगल में रास्ता भटक गया। वहीं उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी लड़की से हुई। उस लड़की का नाम मायरा था। वो इतनी खूबसूरत थी कि राजा पहली नजर में उसके प्यार में पड़ गया। लेकिन मायरा इंसान नहीं थी, वो एक रक्त पिशाचिनी थी जो लोगों के मन पढ़ सकती थी। मायरा खूबसूरत बने रहने के लिए इंसानों के खून से स्नान करती थी और उसकी शक्ति एक शापित ताबूत से जुड़ी हुई थी। राजा मायरा को महल ले आए। राजा धीरे धीरे पूरी तरह उसकी खूबसूरती के वश में आ गया। हर अमावस्या पर गांव से लोगों को महल भेजा जाने लगा। राजा कहता था कि यह देवी पूजा के लिए जरूरी है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। महल के नीचे बने तहखाने में मायरा इंसानों के खून से स्नान करती थी। जो भी ये सच जान जाता वो जिंदा नहीं बचता था। पूरा राज्य डर में जीने लगा था। राजा की एक बेटी थी, राजकुमारी अदिति। वो बहुत दयालु और समझदार थी। एक रात अदिति ने मायरा का पीछा किया और उसने तहखाने में वो भयानक सच देख लिया। खून से भरा विशाल ताबूत और उसके अंदर स्नान करती मायरा। अदिति ने मायरा के सारे रहस्य एक पुराण में लिख दिए। उसने लिखा कि मायरा हर 500 साल बाद लौटती है और उसे खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है, शुद्ध आत्मा द्वारा ताबूत को बंद करना। लेकिन मायरा को सब पता चल गया। उसने राजा को भड़काकर अदिति को कैद करवा दिया। मरने से पहले अदिति ने लिखा, मैं वापस आऊंगी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें हमारे साथ अगले भाग में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।